आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। मल्टीप्लिकेशंस एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तुम्हारा सेकंड चैप्टर है ये। अभी लास्ट टाइम हम लोग ने लास्ट ईयर में, जब भी तुम लोग 6th में थे, तभी देखा था कि प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस प्लस क्या होता है, मतलब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टीज़ देखा था। अभी हम लोग को क्या देखना है, तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन प्रॉपर्टी देखना है। देखो, अभी पहला हम लोग थोड़ा रिवर्स जाते हैं कि दो साइंस अगर प्लस प्लस है, दो नंबर्स अगर दोनों पॉजिटिव है, तो हम लोग को करना क्या है, एडिशन। ये मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में बता रही हूँ। एडिशन करना है और साइन आएगा, साइन जो आंसर आएगा उसका साइन आएगा प्लस। फिर उसके बाद में दोनों भी निगेटिव नंबर्स रहेंगे, तभी भी हम लोग को एडिशन ही करना है, बट हमारा जो आंसर आएगा उसमें हम लोग निगेटिव साइन, माइनस साइन देंगे। जब हम लोग हमारे पास प्लस और माइनस ऐसे दो अलग अलग साइन के नंबर्स रहेंगे, तभी हम लोग को सब्ट्रैक्शन करना है। हमेशा याद रखो, सब्ट्रैक्शन करना है, और साइन जो भी आंसर आएगा उसको साइन मिलेगा ग्रेटर नंबर साइन, ग्रेटर नंबर साइन। ठीक है, वैसे ही माइनस प्लस रहेगा तो भी सेम सब्ट्रैक्शन करना है और साइन ग्रेटर नंबर साइन, ग्रेटर नंबर साइन। ठीक है, ये याद रखो। ये हो गया एडिशन सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। अभी हम लोग को देखना है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन प्रॉपर्टी। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में दो नंबर प्लस प्लस रहेंगे, उसका मल्टीप्लिकेशन अगर करना है तो दोनों का आंसर मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। दो नंबर अगर निगेटिव है, उनको मल्टीप्लाई करना है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। एक नंबर पॉजिटिव है, एक नंबर निगेटिव है, उनको मल्टीप्लाई करना है तो आंसर निगेटिव आएगा। इसमें ग्रेटर नंबर, स्मॉलर नंबर कुछ नहीं है। अगर एक ही माइनस साइन है तो वो माइनस साइन आएगा आंसर में। वो मल्टीप्लिकेशन रहने दो, डिवीजन रहने दो। फिर माइनस और प्लस रहेगा, तभी भी क्या आएगा, आंसर निगेटिव ही आएगा। ये प्रॉपर्टीज़ याद रखना है। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हमेशा दिमाग में याद फिक्स करके रखना है, क्योंकि वो तुम लोग को आगे तक रहता ही है। ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन जो भी है हमेशा रहता है। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल समझो, यहाँ पे दिया है 5 × 7, तो दोनों को कुछ भी साइन नहीं है। अगर साइन नहीं है तो पॉजिटिव है, प्लस साइन है तो 5 7 × 35, आंसर भी हमारा प्लस में ही आएगा। बट अगर दोनों माइनस है, -5 × -7 ऐसा है, तो हमारा आंसर जो भी है वो भी प्लस में आएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +35। ठीक है, अभी एक माइनस है, -5 × 7, अभी 7 को साइन नहीं, इसका मतलब प्लस है, तो वो हो गया -35। अभी 5 है इंटू -7 है, तो उसका आंसर आएगा -35। अभी ये मल्टीप्लिकेशन के लिए। डिवीजन का भी सेम है। अभी समझो 15 / 3, आंसर आया 5। फिर -15 / -3, उसका भी आंसर आएगा 5, क्योंकि माइनस माइनस कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर है -15 / 3, ऐसा है, तो आंसर तुम्हारा आएगा -5। फिर 15 / -3, उसका भी आंसर आएगा -5। ठीक है,
ये याद रखना है और यही प्रॉपर्टी यूज़ करना है। ये पूरे लेसन में सिर्फ ये इतना ही प्रॉपर्टी याद करना है, उतना ही यूज़ करना है। ठीक है। अभी प्रैक्टिस सेट 8 दिया है। प्रैक्टिस सेट 8 मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट -5 इंटू -7। अभी दोनों भी माइनस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +35। फिर सेकेंड है -9 इंटू 6। 9 6 54 और एक ही माइनस साइन है इसके लिए -54। फिर थर्ड है 9 इंटू -4। 9 4 36, एक ही माइनस साइन है, माइनस साइन आएगा। ऐसे ही तुम लोग को 8 क्वेश्चन दिए हैं तो 8 क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेम ऐसा ही है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। अभी 5th वाला क्वेश्चन दिया है -124 इंटू -1। अभी यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 124 1 124। ठीक है। वैसे ही है प्रैक्टिस सेट 9। प्रैक्टिस सेट 9 उसमें भी क्या दिया है, फर्स्ट है -96 डिवाइड बाय 16। तो 16 के टेबल में 96 है, हाँ, तो 16 6 96। तो 16 6 है तो वो 6 आया, एक ही निगेटिव साइन है तो -6। इसमें तुम लोग को टेबल्स बाय हार्ट रहना बहुत ज़रूरी है। फिर सेकंड है 98 डिवाइड बाय -28। अभी यहाँ पे आंसर तुम्हारा कैसा आएगा, यहाँ पे अभी क्या करना है देखो, 98 डिवाइड बाय -28। अभी ये दोनों कौन सी टेबल से डिवाइड होगा, हम लोग छोटा टेबल से ही करेंगे। पहला 2 से करेंगे, 2 4 8, 2 9 18, -2 1 2, 2 9 2 4 8। फिर ये दोनों भी 7 के टेबल में है, 7 7 7 2 मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, -7/2। हमेशा याद रखो माइनस साइन ये डिनोमिनेटर में नहीं रहता है, तो इसके लिए -7/2 आएगा। फिर थर्ड -151 डिवाइड बाय 68, मतलब क्या है ये, -51 डिवाइड बाय 68। अभी दोनों कौन से टेबल में है, 51 कौन सा टेबल में है, 61 51 17, हाँ 17 के टेबल में है। तो 17 3 51, 17 4 64, मतलब तुम्हारा आंसर कितना आएगा, -3/4, क्योंकि एक ही माइनस साइन है इसके लिए -3/4 आया। ठीक है। इसके लिए टेबल सच में ज़रूरी है, तुम लोग को टेबल बाय हार्ट करना। फिर है 4th वाला क्वेश्चन, 38 डिवाइड बाय -57। फिर से 38 डिवाइड बाय -57। 38 है 19 के टेबल में, 19 2 19 3 मतलब आंसर आया -2/3। अभी से तुम लोग ऐसा प्रैक्टिस करो
फिर फिफ्थ है -85 डिवाइड बाय 20, तो -85 डिवाइड बाय 20, तो दोनों भी 5 के टेबल 5 से डिवाइड होगा। और दूसरी बात, तुम लोग को डिविजिबिलिटी के रूल्स जो भी है वो सब मालूम रहना चाहिए। 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 5 4 ज़ा 20, आंसर आया -17/4। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करना है और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब डिवाइड है, मल्टीप्लिकेशन है। और फिर एक क्वेश्चन है, 9th वाला क्वेश्चन है 78 डिवाइड बाय 65। तो 78 डिवाइड बाय 65, तो 65 कौन से टेबल में है? 13 के। 13 5 ज़ा 13 के टेबल में 78 भी है। 13 5 ज़ा 65, 13 6 ज़ा 68, 6/5। यहाँ पे एक भी साइन नहीं है तो हम लोग भी साइन नहीं डालेंगे, नहीं है इसका मतलब प्लस है। फिर 10th वाला -5 डिवाइड बाय -315, तो -5 डिवाइड बाय -315, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, 1 कैरी, 5 3 ज़ा 15, मतलब 1/63। ठीक है, यही है दिया हुआ। फिर उसके बाद आगे 3rd चैप्टर HCF एंड LCM है। उसके पहले हम लोग इसी पे ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन दोनों पे। उसके लिए मैं अभी यहाँ पे थोड़ा तुम लोग को डिविजिबिलिटी बताती हूँ। 2 की डिविजिबिलिटी ऑफ 2 की डिविजिबिलिटी क्या है कि यूनिट प्लेस में 0 2 4 6 और 8, ये पांचों में से एक कौन सा भी नंबर रहेगा तो वो नंबर डिविजिबल बाय 2 है। मतलब फॉर एग्जांपल रहेगा 10 है, 22 है, 84 है, 96 है, ऐसे कौन से भी नंबर रहेंगे जिसका यूनिट प्लेस देखना है कि वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। दोनों अगर इवन नंबर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों भी अगर इवन नंबर है, तो वो अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो तुम लोग एटलीस्ट 2 से, मतलब छोटे छोटे नंबर से डिवाइड करना सीखो। तुम लोग को अगर टेबल नहीं है बाहर तो छोटे छोटे नंबर से डिवाइड करना सीखो। अगर दोनों भी इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड ज़रूर होगा। फिर है 3 की डिविजिबिलिटी। 3 की डिविजिबिलिटी में क्या करते हैं हम लोग कि एडिशन ऑफ ऑल डिजिट ऑफ नंबर जो भी दिया है उसका ऐड करेंगे, और वो एडिशन होने के बाद अगर वो नंबर 3 के टेबल में है, नहीं तो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है 711 ऐसा नंबर है। ठीक है, तो ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं वो देखना है हम लोग को। तो क्या करेंगे हम लोग 7 + 1 + 1 करेंगे, तो 7 + 1 + 1 9 3 के टेबल में है तो डिविजिबल बाय 3 है। ये 711 देखो 711 3 से डिवाइड करो, 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी 1, 7 3 3 ज़ा 9, 2 कैरी 3 7 ज़ा 21। डिविजिबल मतलब क्या है कि तुम्हारा रिमाइंडर जो है हमेशा 0 आना चाहिए, इसका मतलब वो पूरा डिविजिबल है। फिर है 4 की डिविजिबिलिटी। 4 की डिविजिबिलिटी क्या बोल रही है कि लास्ट के 2 नंबर्स, मतलब यूनिट प्लेस एंड टेंस प्लेस, ये दोनों नंबर अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब वो पूरा नंबर जो है 4 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास है 8 9 6 4 8 ये नंबर है, तो पहले हम लोग ये
यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस के नंबर देखेंगे। 48 को 4 से डिवाइड होता है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। मतलब अब ऐसा नहीं कि तुम्हारा जो आंसर आएगा वहाँ पे एंडिंग में 12 रहेगा, ऐसा नहीं है। हम लोग इसको डिवाइड करके देखोगे तुम लोग 4 से, तो ये पूरा डिविजिबल बाय 4 है। अभी देखते हैं हम लोग यहाँ पे, देखो 8 9 6 4 8 4 4 2 जा 8 0 9 4 2 जा 8 1 कैरी 4 4 जा 16 0 फिर 4 1 जा 4 4 2 जा 8। ठीक है, मतलब तुम्हारा रिमाइंडर कितना आया? 0 आया। हमेशा अगर ऐसा बड़ा नंबर रहेगा तो सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देखोगे तो वो 4 से अगर डिवाइड होता रहेगा तो वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। ये मैं इसके लिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर तुम्हारे टेबल्स बाय हार्ट नहीं रहेंगे तो इजी वे से, इजी मेथड से तुम लोग कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद है 5 का डिविजिबिलिटी। 5 की डिविजिबिलिटी क्या है कि यूनिट प्लेस में 0 और 5, 0 नहीं तो 5, दोनों में से कुछ भी एक नंबर रहेगा तो वो डिविजिबल बाय 5 है। देखो अभी 5 का टेबल देखो तुम लोग, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 20 25 30 35। मतलब यहाँ पे यूनिट प्लेस में 0 5 0 5 0 5 ऐसे ही यूनिट प्लेस में नंबर है, तो ये डिविजिबल बाय 5 है। फिर है 6 की डिविजिबिलिटी। 6 की डिविजिबिलिटी में क्या है, अगर गिवन नंबर 2 एज वेल एज 3, 2 एंड 3 से डिविजिबल रहेगा तो वो नंबर 6 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल है अपने पास 108। अभी ये 108 यूनिट, पहला 2 का डिविजिबिलिटी देखेंगे हम लोग कि यूनिट प्लेस में है 8, मतलब डिविजिबल बाय 2 है। फिर 3 की डिविजिबिलिटी देखेंगे कि 1 एंड 8 9, मतलब ये भी डिविजिबल बाय 3 है। दोनों से अगर डिविजिबल हो रहा है तो ये नंबर पूरा होल नंबर जो है वो 6 से डिवाइड होगा। देखते हैं हम लोग करके, 6 1 जा 6, 6 8 जा 48। ठीक है, दूसरा भी अगर नंबर देखना चाहोगे तो है 2 2 2। ये नंबर है, यूनिट प्लेस में है 2, 2 + 2 + 2 6। हम लोग इसको 6 से डिवाइड करते हैं। 6 3 जा 18, 6 7 जा 42 है कि नहीं? ठीक है, फिर है 10 की डिविजिबिलिटी है। 10 की डिविजिबिलिटी में यूनिट प्लेस में 0 रहेगा तो वो पूरा नंबर 10 से डिवाइड होगा। 9 की भी डिविजिबिलिटी है, 9 जो है 9 की डिविजिबिलिटी, हाँ 9 की भी डिविजिबिलिटी है। जैसे 3 की डिविजिबिलिटी में क्या था कि हम लोग वो जो गिवन नंबर है उसके डिजिट को ऐड करके वो मिलने वाला जो नया नंबर है वो 3 से डिवाइड होता रहेगा, तो वो जो ओरिजिनल नंबर है वो 3 से डिवाइड होता है। वैसे ही 9 की डिविजिबिलिटी जो क्या है कि गिवन नंबर्स के
डिजिट को आफ्टर डिजिट ऐड करने के बाद डिविजिबल बाय 9 से डिवाइड होते हैं तो वो पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास है 1008 ऐसा नंबर है, तो ये 1 + 8 9 होता है। ठीक है, 1 + 8 9 होता है, तो ये पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। 9 9 1 ज़ा 9, 1 कैरी, 9 1 ज़ा 9, फिर 1 कैरी, 9 2 ज़ा 18। दूसरे भी नंबर ले सकते हैं। दूसरे नंबर हम लोग लेंगे 7227। ठीक है, देखो 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 7 18। अभी इसको भी हम लोग डिवाइड करके देखते हैं। 9 9 8 ज़ा 72 0 0, फिर ये 2 9 0 ज़ा 0, ये 2 9 3 ज़ा 27। ठीक है, ये डिविजिबिलिटी सबका याद रखो, तुम लोग को डिवाइड करने के लिए बहुत इजी रहेगा। फिर इसके बाद HCF और LCM चैप्टर देखेंगे, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर जो है वो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है, तो उसके लिए तुम लोग को कंस्ट्रक्शन बॉक्स लगेगा ज्योमेट्रिकल। अभी फ़िलहाल है कि नहीं सबके पास पता नहीं है, फिर वो होमवर्क रह जाएगा। इसके लिए सेकंड चैप्टर से स्टार्ट किया है, तो ये पूरा जो है लिखो और एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 8 और 9 पूरा सॉल्व करना है।